उसमें हमने 4 मेथड कंप्लीट कर लिए थे। सेपरेशन मेथड की जो मेथड थे उसमें हमने 4 मेथड कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट मेथड था हमारा हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग। देखो हमने जो हमारा सेपरेशन ऑफ मेथड था उसमें हमने 4 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे। फर्स्ट मेथड था हमारा, क्या था फर्स्ट मेथड? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मेथड। उस मेथड में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हमारे पास मिक्सर्स होता है उसमें जो भी अनवांटेड कंपोनेंट्स होता है उसको हम अपने हैंड के द्वारा उन कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, रिमूव करवाते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए क्या होते थे, अननेसेसरी अनावश्यक जो भी कंपोनेंट्स होते थे उनको हम क्या करवाते थे, ठीक है, रिमूव करवा देते। सेकंड मेथड हमारा था विनोइंग, एक था थ्रेसिंग, ठीक है, एक था सीविंग। सीविंग मेथड में क्या करते थे, हमारे पास एक लिक्विड मिक्सर्स होता था, उसमें कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते थे, उनको हम चलनी की सहायता से उन सॉलिड पार्टिकल्स को क्या करवाते थे, रिमूव करवाते थे। ठीक है, और वो जो रिमूव करवाए हुए जो पार्टिकल्स थे वो हमारे लिए क्या थे, आवश्यक नहीं थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं विनोइंग मेथड। विनोइंग मेथड में मैंने बताया था कि इस मेथड के दौरान भी हम क्या करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव करवाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ विनोइंग मेथड। इसके बाद हमारा आज का जो मेथड हम पढ़ेंगे, मेथड ऑफ सेपरेशन में क्या हुआ, विनोइंग मेथड का एक बार वापस बता दो। विनोइंग मेथड में क्या होता है स्टूडेंट, देखो कि हम घर पे जो वीट है वो यूज में लेते हैं, ठीक है, और उसको यूज में लेते हैं तो क्या होता है कि हम उसमें से जब तक अनवांटेड कंपोनेंट को रिमूव ना करवा दे तब तक हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज में नहीं ले सकते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमारी मम्मी है या फिर दीदी है, कोई भी क्या करती है, अधिक ऊंचाई से क्या करती है, जो भी हमारे पास बीट है उनको क्या करती है, रिमूव करवाती है। कैसे, जब भी हम अनाज को ऊपर से क्या करेंगे, ढालेंगे, तो क्या होता है, उन गेहूं के साथ हल्के पार्टिकल्स भी होते हैं जिनको हम हस्क बोलते हैं, छिलके बोलते हैं। तो हम ऊंचाई से जब भी इनको गिराते हैं तो क्या होता है, ऊंचाई से गिराने पर ये पार्टिकल क्या होते हैं, नीचे गिर जाते हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं ना, कम आवश्यक, वो तो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, और जो हल्के पार्टिकल्स होते हैं वो हवा के संपर्क में आकर दूर हो जाते हैं। उसको हम विनोइंग मेथड कहते हैं। और उन्हीं पार्टिकल्स को, उन्हीं मिक्सर्स को हम क्या करते हैं, आटा बनाने के रूप में काम में लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आज का जो मेथड है हमारा, देखो आज का जो हमारा मेथड है वो है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन, ट्रेसिंग वाला, ट्रेसिंग मेथड, यस, ट्रेसिंग मेथड में होता है जब भी हम फील्ड के अंदर, खेत के अंदर फसल बोते हैं तो भी उस फसल में क्या होता है, फसल के दौरान हमें पता है कि इतनी फसल है, तो एक एक की फली से गेहूं के दानों को निकालना इम्पॉसिबल होता है। तो एक थ्रेसिंग होती है, ठीक है, थ्रेसिंग के द्वारा हम क्या करते हैं, उन गेहूं की जो डंकल है उनको साइड में रिमूव करवाते हैं, ठीक है, और जो हमारे लिए जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम अलग से करवाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ, बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। थ्रेसिंग के द्वारा हम अनाज के दानों को क्या करवाते हैं, अलग करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई 4 मेथड। आज का जो 5वां मेथड है वो हमारा है मैग्नेटिक सेपरेशन। इस मेथड के द्वारा भी हम क्या करते हैं, जो हमारे लिए अनयूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको हम रिमूव करवाते हैं बाय द मेथड ऑफ मैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो इस मेथड में क्या होता है, मैम
यस यस यस, आलिया बोलो। मैम इसका हिंदी मीन क्या होता है? इसमें मैग्नेट, इसका हिंदी मीन क्या होता है? बिल्कुल बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। मैग्नेटिक सेपरेशन का मीन्स होता है चुंबकीय पृथक्करण, कि हमारे पास कोई भी एक मिक्सर्स है। आराम से समझना, देखो हमारे पास एक कोई भी मिक्सर्स है, उसमें क्या है हमें पता है, मिक्सर्स में मतलब एक या दो या तीन चार प्रकार के सब्सटेंस पाए जाते हैं। तो मैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब सेपरेशन का मतलब होता है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबक के द्वारा हम दो पदार्थों को क्या करते हैं, अलग करते हैं, चुंबकीय पृथक्करण। मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है कि उस चुंबक के द्वारा हम दो पदार्थों को सेपरेट कर पाते हैं। वो कैसे? जैसे हमारे पास एक मिक्सर्स है, उसमें आयरन का मिक्सर्स है और सैंड मतलब मिट्टी का मिक्सर्स है या सल्फर का मिक्सर्स है। जब भी उस मिक्सर्स में से हमें पता है कि आयरन एक लोहा है और लोहे क्या करता है, मैग्नेट होता है ना चुंबक, उसकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताती हूँ। हमारे पास ये मिक्सर्स है, दो सब्सटेंस है। फर्स्ट है, इसमें है आयरन, ओके। इसके बाद सेकंड सब्सटेंस है अपने पास सैंड। दोनों सब्सटेंस का हमारे पास क्या है, मिक्सर्स है, मिक्सर्स ऑफ आयरन एंड छोटे टुकड़े, क्या हुआ? मैम लोहे के छोटे छोटे टुकड़े क्या? हाँ बताती हूँ, एक मिनट देखो। मेरे पास मिक्सर्स ऑफ आयरन एंड सैंड, मैंने इसका मिक्सर बना लिया, मतलब आयरन के पार्टिकल्स भी इसमें डाल दिए और इसके पार्टिकल्स भी इसमें डाल दिए। देखो आराम से समझना, अपन क्या पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। और इस मेथड में हम क्या देखते हैं कि हमारे पास कोई भी मिक्सर्स है, उसमें दो प्रकार के सब्सटेंस है और हमें मैग्नेट मतलब चुंबक की सहायता से उन दोनों पदार्थों को सेपरेट करना है, अलग अलग करना है। जैसे हमारे पास मिक्सर है, किसका, मिक्सर्स ऑफ आयरन एंड सैंड, मतलब हमने इसे एक ही बर्तन में क्या कर दिया, मतलब एक जगह ही दोनों पार्टिकल्स ले लिए। ठीक है, इसमें ये क्या है, ये सैंड पार्टिकल्स है और ये आयरन के पार्टिकल्स है। ठीक है, दोनों का मिक्सर्स है। अब हमें इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे, सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज में लेना है, मैग्नेट, चुंबक यूज में लेनी है। ठीक है, जो मैंने यहाँ क्या कर दिया, मैंने एक चुंबक लगा दिया यहाँ पे, ये मेरी चुंबक है। तो क्या होगा, जो आयरन के पार्टिकल्स होता है ना लोहा, और आपको पता है कि मैग्नेट लोहे को अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। तो ये जो उसके जो लोहे के पार्टिकल्स हैं वो तो मैग्नेट की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाएंगे। जबकि जो सोडियम सैंड की जो पार्टिकल्स हैं वो हमें पता है कि मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाते। तो हमने सेपरेट कर लिया ना कि जो इसकी चिपक जाती है चुंबक की तरफ, जो अट्रैक्ट हो गया वो तो किसके पार्टिकल होंगे, आयरन के। जो इसमें बच गए पार्टिकल वो किसके बच गए, सैंड पार्टिकल्स। आई थिंक समझ में आ गया कि व्हाई दिस मेथड यूज ऑफ मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस बाय द मैग्नेट। इस मेथड में या इस प्रोसेस में क्या होता है, यस हम दोबारा समझा दो एक बार। देखो आप लोग लेट जुड़ रहे हो, इस वजह से तो टाइम पे क्लास में आ जाया करो प्लीज। देखो मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है चुंबकीय पृथक्करण। चुंबकीय पृथक्करण में हम क्या करते हैं कि दो सब्सटेंस मतलब दो पदार्थों का एक मिक्सर्स लेते हैं, उसमें से एक पदार्थ तो ऐसा होता है जो चुंबक की तरफ चला जाता है, ठीक है, जबकि दूसरा पदार्थ ऐसा होता है जो चुंबक की तरफ नहीं जाता। ठीक है, मतलब जो पदार्थ चुंबक की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, चुंबक की चिपक जाता है, वो कौन सा पदार्थ हुआ, मैग्नेटिक सब्सटेंस। और जो पदार्थ चुंबक की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, उसकी तरफ आकर्षित नहीं होगा, वो होगा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। जैसे हमारे पास मिक्सर्स है किसका, आयरन और सैंड का, जबकि हमें पता है जो लोहा होता है
हम चुम्बक को लोहे की तरफ करें तो वो चुम्बक की तरफ अट्रैक्ट होती है, उसकी तरफ आकर्षित होती है, उसकी तरफ जाने की कोशिश करती है। जबकि हम बात करें मिट्टी के कणों की, तो मिट्टी क्या है, मिट्टी के पार्टिकल्स क्या होते हैं, लोहे की तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। मतलब हम बोल सकते हैं कि सैंड पार्टिकल आर नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। ठीक है, तो लोहे, हमने इस चुंबक की सहायता से, इस मैग्नेट की सहायता से लोहे के पार्टिकल्स को अलग कर लिया, जो आयरन के पार्टिकल्स है उसको अलग कर लिया, और जो सैंड के पार्टिकल्स है उसको अलग कर लिया। आई थिंक ऑल आर क्लियर, आई थिंक ऑल आर क्लियर। अब समझ में आ गया ना कि किस प्रकार से हम, और आप ये प्रोसेस घर पे भी करके देख सकते हो। कैसे, जैसे हमारे पास मैग्नेट है, चुंबक है, और हमने दो हाथ, मतलब हाथों में ले लो या दो प्लेट में ले लो, या किसी में भी दो सब्सटेंस ले लेते हैं। इसमें एक तो हम डालते हैं लोहे का बुरादा, ठीक है, और एक बर्तन में डालते हैं, ये एक प्लेट में डालते हैं मिट्टी के कण, मिट्टी के पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स। तो आप देखना, आपके पास जो चुम्बक है, आप दोनों हाथों में दो चुम्बक लेना, ठीक है। तो एक चुम्बक तो हम किसकी तरफ डाल रहे हैं, लोहे की पार्टिकल्स की तरफ, दूसरी चुम्बक मिट्टी। तो हमें पता है जो लोहे के पार्टिकल्स होंगे वो तो सारे के सारे चुंबक की तरफ आ जाएंगे, चुंबक के चिपक जाएंगे, जबकि जो मिट्टी के पार्टिकल्स है वो उसी प्लेट में रहेंगे। और ये आपको पता है, ये एक्टिविटी हम बचपन में करते भी हैं और अभी भी करते हैं ये एक्टिविटी घर पे, कि हम क्या करते हैं कि लोहे का टुकड़ा लेते हैं और ऐसे घर पे लगाते हैं कि ये देखो इसकी चिपक गया, ये देखो इस बेंच की, लोहे की जो बेंच होती है। ये एक्टिविटी हम घर पे करते हैं ना स्टूडेंट, हाँ या ना? यस मैम। वेरी गुड। तो समझ में आ गया कि मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब ये होता है, ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक सेपरेशन का मतलब होता है कि ऐसा मिक्सर जिसमें दो सब्सटेंस पाए जाते हैं, एक जिसमें लोहा है, दूसरा सैंड है। जो लोहे को मैग्नेट की तरफ आकर्षित करे वो तो चुंबक की मैग्नेट सब्सटेंस, और जो अलग रह जाए वो, इस प्रकार से हम दो सब्सटेंस को अलग कर दिए ना, हमने सैंड को भी अलग कर दिया और आयरन को भी अलग कर दिया बाय द प्रोसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। वेरी गुड। अब आगे का मेथड है हमारा सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मीन्स क्या होता है, देखो, आई थिंक ऑल आर क्लियर। यस मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। यस मैम। इसके बाद हम पढ़ेंगे सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब होता है, कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करें, हीट दे, गरम करें। तो गरम करने पे भी क्या होता है, उन पार्टिकल्स को हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। देखो, 6 मेथड है अपना सब्लिमेशन। मैम सब्लिमेशन में हम गर्म करके पार्टिकल्स को अलग करते हैं। यस, सब्लिमेशन में हम क्या करते हैं, कुछ बनाने की क्रिया होती है। सब्लिमेशन का मतलब होता है जो सब्सटेंस होते हैं उनको उच्च बनाने की क्रिया। बाय द दिस प्रोसेस इन दिस मेथड हीटिंग द सब्सटेंस, मतलब कोई भी हमारे पास सब्सटेंस है, कोई भी सब्सटेंस का मिक्सर है, दो सब्सटेंस का मिक्सर है, उसको हीट करके हम वेपर में कन्वर्ट करते हैं। आपने देखा होगा, देखो, जब भी हम पानी को गर्म करते हैं, ठीक है, वाटर को जब भी हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसमें दो अवस्था होती है, वो मतलब वाष्प में कन्वर्ट हो जाते हैं ना, आधा पानी दो। इसके बाद सेकंड होती है, उसको वापिस से ठंडा करेंगे, कूलिंग करेंगे, तो उसकी वापिस से दूसरी अवस्था बन जाएगी, ठीक है। तो हम बोलते हैं कि, और मैंने आपको जो एक मेथड बताया था, किसमें, मिक्सर्स में बताया था मैंने एक टॉपिक, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि वाटर को बिना उबाले नहीं पीना चाहिए। वाटर को उबालते हैं तो उसमें पाए जाने वाले जितने भी बैक्टीरियाज हैं, सूक्ष्म जीव हैं, ठीक है, वो किल हो जाते हैं। इसी प्रोसेस में भी यही होता है, सब्लिमेशन में भी, कि हीट करने पर जो ठंडा पानी होता है उसकी अलग स्टेट होती है। आधा पानी हमने ठंडा कर लिया, आधा गर्म है, तो वो एक तो लिक्विड फॉर्म में है, और आधे पानी को हमने किस में कर लिया, सॉलिड फॉर्म में। आई थिंक क्लियर, कि मैंने बताया है कि वाटर की भी 3 स्टेट हो सकती है, गैसीय अवस्था और सॉलिड अवस्था और लिक्विड अवस्था। जैसे अमोनियम क्लोराइड HCl है, ये इसका एग्जाम्पल है। ये मेथड आपके बहुत कम यूज में आता है, बस आप तो ये ध्यान रखना कि इसमें हम ताप देने पर इन दो सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं,
सेपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला मेथड है सेडिमेंशन एंड डीकंटेंशन। सेडिमेंशन एंड डीकंटेंशन। यस, अभी आपने एक मैम फिजिक्स पढ़ाया था ना अभी आपने मैग्नेटिक के बाद, हाँ, मैम उसका आपने एग्जांपल बताया नहीं। क्या नहीं बताया? एग्जांपल किसका? वो अभी बताया था ना आप सिक्स्थ वाला। सब्लिमेशन का एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड HCl या हाइड्रोजन क्लोराइड HCl है। बस आपको तो इसमें एग्जांपल ध्यान रखना है क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन है, आप समझोगे तो आपको 2 दिन लग जाएंगे, तो ये चीज आपके अभी है ही नहीं। आपको तो बस ये ध्यान रखना है कि सब्लिमेशन में हम एग्जांपल के रूप में HCl लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आप HCl की पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो बहुत बड़ा चैप्टर है और आपके सिलेबस में इतना नहीं है, तो मैं चाहती हूँ आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो। ओके, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेडिमेंशन एंड डीकंटेंशन। अगला हमारा मेथड है, हमने सब्लिमेशन पढ़ लिया, मैम 7th है। हाँ 7th पढ़ेंगे हम लोग। सब्लिमेशन एंड डीकंटेंशन। सेडिमेंशन एंड डीकंटेंशन। सेडिमेंशन का मतलब होता है अवसादन और डीकंटेंशन का मतलब होता है क्षय। अब देखो इस प्रोसेस में क्या होता है, सेडिमेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो हमारे पास एक कांच का ग्लास है, ध्यान से सुनना, हमारे पास एक कांच का ग्लास है और उसमें हमने मिक्सर्स लिया है किसका, वाटर और सैंड पार्टिकल्स का, या वाटर या चौक का मान लो, ठीक है। एज इट इज आपका माइंड जिस चीज के लिए बोला उसके लिए बोल दो कि हमने एक ग्लास लिया है, उसमें हमने मिक्सर्स लिया है, वो किसका, वाटर का और सैंड का, ठीक है। वाटर और सैंड का मिक्सर्स लेते हैं और हमें पता है कि वाटर और सैंड में जो वाटर होता है वो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, जबकि जो मिट्टी के कण होते हैं ना, सैंड पार्टिकल्स, मिट्टी के जो कण होते हैं वो सॉलिड अवस्था में पाए जाते हैं। और हमें पता मतलब हेवी पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड से, पानी से तो हेवी होंगे ना मिट्टी के कण। तो आपने घर पे ये प्रैक्टिकल करते भी, हम एक्टिविटी करते हैं बचपन में, जब भी हम मिट्टी से खेलते हैं ना तो ये एक्टिविटी करते हैं, वो देखो कैसे, जैसे मेरे पास ये ग्लास है, समझना स्टूडेंट, ये ग्लास है, ठीक है, मैंने इसमें क्या लिया, वाटर ले लिया और उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, और सैंड पार्टिकल्स, जैसे मैं ये सैंड पार्टिकल्स डालूंगी, अगर हम थोड़े समय के लिए देखेंगे, थोड़े समय के बाद जब भी हम देखेंगे, हम डालते तब तो इसी प्रोसेस में जाते हैं ना वो ग्लास के अंदर, लेकिन थोड़े समय के बाद, सम टाइम, कुछ समय के बाद जब देखते हैं तो इस ग्लास में क्या होता है, जो मिट्टी के पार्टिकल्स होते हैं ये है, देखो शुरू में जब भी हम मिक्सर्स, इसमें मिक्सर्स हैं, मिक्सर्स ऑफ वाटर एंड सैंड, जब भी हम क्या करते हैं, मिट्टी और वाटर का क्या लेते हैं, मिक्सर्स लेते हैं, ठीक है, जब भी हम सूर्य में डालते हैं तो इस प्रोसेस में रहता है हमारा, लेकिन सम टाइम, कुछ समय के बाद जब हम देखते हैं तो जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो ग्लास का जो पेंदा होता है ना उसमें क्या होते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, मतलब हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हमें पता है मिट्टी की जो पार्टिकल्स होते हैं वो हैवी होते हैं, और हैवी होने के कारण क्या होते हैं, ये ग्लास के पेंदे में जम जाते हैं और जो लिक्विड होता है ना पानी वो ऊपर रहता है। आई थिंक ऑल आर क्लियर, ये चीज, ये बात जो मैं बोली वो राइट है ना, यस या नो? यस
वेरी Yes, गुड। ma'am. ये एक्टिविटी हम लोग घर पे भी करते हैं। हम जब मिट्टी और पानी से जब खेलते रहते हैं तो हमें पता है जब हम मिट्टी ऐड करते हैं वाटर में तो शुरू में इस प्रोसेस में रहता है, लेकिन अगर थोड़े समय के लिए उसको ऐसे कैसे छोड़ दे हम लोग तो वो क्या हो जाता है, जो मिट्टी के हेवियर पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं, ग्लास के पेंदे में इकट्ठे हो जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो क्या होता है, ऊपर रहता है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंशन। ठीक है, हमने कर लिया कि सेडिमेंशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हम मिट्टी और वाटर का जब मिक्सअप लेते हैं और सम टाइम के बाद हम देखते हैं, कुछ समय के बाद हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि जो वाटर होता है वो ऊपर रहता है और जो मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो गिलास के पेंदे में सेटल हो जाते हैं। तो बाय दिस मेथड क्या होता है, विच हैवियर पार्टिकल सेटल डाउन इन द लिक्विड, लिक्विड से नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं क्या, हेवियर पार्टिकल्स। जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंशन। आई थिंक ऑल आर क्लियर, यस या नो? Yes, ma'am. इसके बाद हम पढ़ेंगे डीकंटेंशन। डीकंटेंशन का मतलब होता है जब अगर हमें दोबारा से इस पार्टिकल्स को अलग अलग करना है, मिट्टी का हमारे पास एक ग्लास है, उसमें मिट्टी और वाटर दोनों का मिक्सचर है और हमें अलग अलग करना है, तो कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे, इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये है, ठीक है, हम बात करें किसकी, डीकंटेंशन की। डीकंटेंशन की बात करें तो इसमें क्या है, जैसे हमारे पास ये ग्लास है, खाली ग्लास है, ठीक है, और हमें क्या करना है, डीकंटेंशन मेथड में क्या करते हैं, जो मिक्सर्स होता है ना वाटर और उसका सैंड पार्टिकल्स का, उन दोनों को अलग अलग करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंटेंशन। वो कैसे, जैसे हमारे पास ये ग्लास है और हमें पता है यहाँ पे वाटर है और यहाँ पे ये क्या है, सैंड पार्टिकल्स है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, धीरे से इस ग्लास को उठाएंगे, समझ में आ गया, देखो धीरे से इस ग्लास को उठाएंगे, उसका जो लिक्विड है, ठीक है, हमें पता है ग्लास में थोड़े समय के लिए जब भी इसको छोड़ देना तो सैंड पार्टिकल्स पेंदे में चले जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। इसी ग्लास को हम धीरे से उठाएंगे और क्या करेंगे, इस लिक्विड को दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करवा देंगे। ये लिक्विड दूसरे ग्लास में आ गए, लेकिन ये जो सैंड पार्टिकल्स हैं, अगर हम उस ग्लास को तेज खाली करेंगे तो क्या होगा, ये मिट्टी के पार्टिकल्स भी आ जाएंगे, लेकिन हमें क्या करना, ये प्रोसेस बिल्कुल स्लो करना है, स्लो मोशन में करना है, ठीक है। तो इस ग्लास को हम क्या करेंगे, धीरे से उठाएंगे और जो लिक्विड है उसको दूसरे ग्लास में डाल देंगे और ये जो सैंड पार्टिकल्स है वो इसी ग्लास में रह जाते हैं और लिक्विड इस ग्लास में आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डीकंटेंशन। समझ में आ गया कि डीकंटेंशन हम क्या करते हैं, कि हमारे पास सैंड और वाटर का जो मिक्सचर होता है उसको हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट करने के लिए हमें दूसरा ग्लास लेना पड़ेगा और धीरे से उस ग्लास के जो जिसमें मिक्सचर है उसको उठाएंगे और दोनों को सेपरेट कर देंगे। तो इसमें क्या है, सैंड पार्टिकल्स और इसमें क्या है, लिक्विड वाटर। ओके, तो समझ में आ गया कि सेडिमेंशन एंड डीकंटेंशन मेथड में क्या होता है। आलिया, हर्षिता, वंश, ऑल आर क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो म्यूट एवरीवन। इसके बाद हम पढ़ेंगे फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, देखो फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, इसमें भी हमें क्या करना होता है, दो सब्सटेंस को अलग अलग सेपरेट करना होता है बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दो सब्सटेंस को क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं बाय द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। देखो हमारा जो आठवां मेथड है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है छानना। देखो हमारे पास फिल्ट्रेशन के लिए क्या क्या
इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए फिल्टर पेपर, ठीक है। फिल्टर पेपर, एक अलग से ग्लास होना चाहिए और एक होना चाहिए फनल। फनल की सहायता से, फिल्टर पेपर की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, दो सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं, ठीक है। फनल की सहायता से या फिर फिल्टर पेपर की सहायता से हमने दो सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं। देखो इससे पहले आपका वो मेथड याद करो, कौन सा, डीकंटेंशन। क्या डीकंटेंशन में हमने प्योर रूप से लिक्विड प्राप्त किया था क्या? नहीं। डीकंटेंशन मेथड में हमने पूर्ण रूप से या कंप्लीटली सॉलिड को अलग नहीं किया था और लिक्विड को अलग नहीं किया था, ठीक है। डीकंटेंशन मेथड में हमने क्या किया था, जैसे हमारे पास ये ग्लास था, इसमें हमने लिक्विड ले लिया, एक ग्लास हमारा ये था, इसमें ये सॉलिड पार्टिकल्स, लेकिन आपको पता है इन सॉलिड के साथ थोड़ा वो तो वाटर था ही था, ठीक है। पूर्ण रूप से मतलब हम बोल सकते हैं कि कंप्लीटली ये फिल्ट्रेट नहीं हुआ था, इसमें भी कुछ ना कुछ पार्टिकल आए थे, यस या नो, आए थे या नहीं? यस मैम। आए थे ना। क्योंकि हम डायरेक्टली जब भी एक ग्लास से दूसरे ग्लास में वाटर को ट्रांसफर करते हैं तो वो कंप्लीटली प्योर नहीं हो पाता, कंप्लीटली फिल्टर नहीं हो पाता। तो इसमें कुछ ना कुछ वाटर का मिक्सर था और उसमें कुछ ना कुछ सैंड का मिक्सर था, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस मेथड के द्वारा इस सब्सटेंस को, इस मिक्सर्स को कंप्लीटली फिल्टर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, देखो हमारे पास एक गिलास होता है, उसमें हम क्या करते हैं, फनल लगाते हैं। फनल होती है कीप होती है और कीप के चारों तरफ हम फिल्टर पेपर लगाते हैं और उस वाटर को उस फिल्टर पेपर की सहायता से हम ग्लास के अंदर ट्रांसफर करवाते हैं और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, जो भी मिट्टी के जो कण होते हैं, जो लिक्विड होता है वो तो ग्लास के अंदर चला जाता है और जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर के अंदर चले जाते हैं। तो इस मेथड में, फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, कंप्लीटली हम क्या करवा पाते हैं, फिल्ट्रेशन करवा पाते हैं, कंप्लीटली हम क्या करवा पाते हैं, वाटर को अलग सेपरेट कर पाते हैं और जो सैंड पार्टिकल्स अलग से सेपरेट करवा पाते हैं। जैसे मैं टनल का मतलब क्या होता है? क्या हुआ? टनल का मतलब क्या होता है? फनल एक कीप होती है, वो कीप देखो कैसे, स्टूडेंट अगर क्लास बंद हो जाए तो आपको जाना नहीं है, मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी, ओके। जाना नहीं है, आपकी क्लास अभी है 10-15 मिनट की क्लास है तो आपको जाना नहीं है। मैम वो कल वाला क्वेश्चन भी कराओगी क्या आप? हाँ करवाऊंगी, पहले ये टॉपिक कंप्लीट होने दो, उसका आंसर मैं भेज दूंगी आपको। देखो फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एक ग्लास लेते हैं, जैसे ये मेरे पास ग्लास है, Please mute yourself, student. Once. ये ग्लास है, ठीक है। मैंने क्या किया, इस ग्लास के ऊपर ये जैसे फनल है, फनल इस शेप में होती है, कीप शेप में, ठीक है। इस फनल पे मैंने एक फिल्टर पेपर लगा दिया, ये फिल्टर पेपर एक कागज का होता है फिल्टर पेपर, ठीक है। और क्या किया मैंने, हमारा जो सैंड और या वाटर का जो मिक्सर है, इसमें सैंड पार्टिकल्स भी हैं और अब इस प्रोसेस में हम इस वाटर को धीरे से नहीं, आराम से पूरे को खाली करेंगे, जो सॉलिड पार्टिकल्स है वो इसमें इस फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, जबकि लिक्विड क्या होता है, इसमें ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कह पाते हैं कि इसमें कंप्लीटली क्या होता है, कंप्लीटली हमें प्योर सब्सटेंस मिल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। समझ में आया? यस मैम। मेथड में देखो क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन मेथड में हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, जरूरी नहीं है वाटर और मिट्टी का ही सॉल्यूशन हो, हम चौक की बात करते हैं, चौक में भी पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे हमने किसका मिक्स लिया, चौक और
वाटर का मिक्सर लिया, जब उसको हम उसका मिक्सर्स बनाते हैं ग्लास के अंदर, तो मिक्सर्स बनाने के बाद क्या होता है, जब उसको हम फनल की सहायता से इस फिल्टर पेपर से हम दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करते हैं, तो जो चौक के पार्टिकल्स होते हैं वो फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, और जो लिक्विड होता है वो इस ग्लास में ट्रांसफर हो जाता है। तो हमने दो सब्सटेंस को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया। ठीक है, तो समझ में आ गए। तो ये सैंड के पार्टिकल्स अलग हो गए, ये वाटर अलग हो गया। तो इसमें हमने क्या किया, फनल की सहायता से और फिल्टर पेपर की सहायता से दोनों सब्सटेंस को अलग अलग कर लिया। अब बताओ ये फनल क्या होती है, कीप आपने कभी, अब तो कोई यूज में नहीं लेता, जब हम केरोसिन तेल वगैरह लेने जाते हैं, ठीक है, राशन में मिलता है ना केरोसिन तेल वगैरह, तो वो क्या करता है, उस तेल को या को उस फनल की सहायता से, जो हमारे पास छोटे मुंह वाली जो डिब्बी मान लो कुछ भी हो, उसकी फनल की सहायता से उसमें ट्रांसफर करवाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको, और हम क्या कर सकते हैं, कीप की सहायता से आराम से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उस चीज को, लिक्विड जो चीज है उसको ट्रांसफर करवा पाते हैं। तो इस फनल में हम क्या करते हैं, एक फिल्टर पेपर लगाते हैं, और उस फिल्टर पेपर की सहायता से हम सैंड पार्टिकल्स को और वाटर को क्या कर पाते हैं, अलग अलग करवा पाते हैं। आई थिंक ऑल आर क्लियर, समझ में आ गया कि इसमें क्या होता है, Yes, ma'am. सैंड के पार्टिकल्स को हम क्या करवा पाते हैं, अलग अलग करवा पाते हैं। एक बार सुनना मेरी बात, देखो हमने 4 मेथड पढ़े हैं आज, एक बार ध्यान से सुनना, मैं शुरू से लेके एंड तक दोबारा रिपीट कर रही हूँ। देखो हम पढ़ रहे हैं कि द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सर्स, उसमें हमने 4 मेथड कल कंप्लीट कर लिए थे। उसमें पढ़ा था हमने हैंड पिकिंग, विनोइंग, थ्रेशिंग एंड सीविंग, ठीक है, वो अलग मेथड थे। आज के जो 4 मेथड है वो हमने पढ़े हैं। एक तो मैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें क्या होता था, आयरन और सैंड का मिक्सस होता था, जिनको हम क्या करते थे, एक मैग्नेट की सहायता से, एक चुंबक की सहायता से उन दोनों सब्सटेंस को सेपरेट करवाते थे। जो लोहे की चीज होती थी वो आराम से मैग्नेट की तरफ क्या होती थी, अट्रैक्ट हो जाती थी, ठीक है, जबकि जो दूसरी हमारे पास कोई भी दूसरा सब्सटेंस है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता था। तो हमने मैग्नेटिक सेपरेशन में मैग्नेट की सहायता से, चुंबक की सहायता से दो सब्सटेंस को क्या कर लिया, अलग अलग कर लिया, दो सब्सटेंस को सेपरेट कर लिया। ओके, ऑल आर क्लियर, यस या नो? Yes, ma'am. और ये एक्टिविटी स्टूडेंट्स आप जानते हो, ये एक्टिविटी हम लोग अभी भी करते हैं, बचपन में भी करते थे कि हमें कोई चुम्बक मिल जाती थी तो हम किस प्रकार से उसको लोहे की तरफ अट्रैक्ट करवाते थे। हमारे पास 1 का या 2 रुपए का या 5 का जो सिक्का होता था, उसकी तरफ भी हम उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करवाते थे, तो वो मैग्नेट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती थी। इसका मतलब उसमें क्या है, उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आई थिंक ऑल आर क्लियर। इसके बाद हमने सेकंड मेथड पढ़ा था सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मेथड में हमने पढ़ा था कि उच्च बनाने की क्रिया, और उसमें क्या प्रोसेस होता था, कोई भी हमारे पास गिवन मिक्सर्स है उसको हम हीट करवाते थे और उसकी 2 फेज बनाते थे, फर्स्ट लिक्विड होती थी, एक सॉलिड होती थी। और एग्जांपल बताया था मैंने HCl। इसमें तो बस ये याद रखना, ये मेथड बहुत कम यूज में आता है, और ना ये एक्टिविटी हम घर पे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जितने भी होते हैं वो सारे केमिकल्स होते हैं, और केमिकल हमारे लिए खतरनाक होते हैं, तो हम केमिकल्स को यूज में नहीं ले सकते, ठीक है। इसके बाद हमने थर्ड मेथड पढ़ा था सेडिमेंशन एंड डीकंटेंशन। सेडिमेंशन का मतलब मैंने बताया है अवसादन, और डीकंटेंशन का मतलब होता है क्षय। सेडिमेंशन का मतलब मैंने बताया है कि मैंने एक ग्लास लिया है और उसमें मिक्स किसका डाला है, वाटर और सैंड पार्टिकल्स का मिक्सस है, और हमें उन दोनों को सेपरेट करवाना है। तो सेपरेट करवाने के लिए क्या करते हैं, उस जो मिक्सर्स है हमारे पास मिट्टी और वाटर का, ठीक है, उस मिक्सर को हम कुछ सम टाइम के लिए, थोड़े समय के लिए ऐसे के ऐसे छोड़ देते हैं, और थोड़ी देर बाद हम नोटिस करते हैं, कुछ समय के बाद हम नोटिस करते हैं कि जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो उस गिलास में क्या हो जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे पेंदे भी चले जाते हैं, और जो लिक्विड होता है वो गिलास के ऊपर रहता है। आई थिंक क्लियर, समझ में आ गए कि सेडिमेंशन मेथड के द्वारा हम दो सब्सटेंस को क्या कर पाते हैं, सेपरेट कर पाते हैं। आई थिंक इसके बाद हमने पढ़ा है डीकंटेंशन।
डिकंटेंशन मेथड में क्या होता है, उसमें भी हमें सॉलिड और लिक्विड पार्टिकल्स को सेपरेट करवाना होता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिकंटेंशन। ठीक है, तो डिकंटेंशन प्रोसेस में हम क्या करते हैं, डिकंटेंशन प्रोसेस में उस ग्लास में जो मिक्सर्स होता है उसको हम धीरे से क्या करते हैं, दूसरे ग्लास में ट्रांसफर करवाते हैं। जो सैंड पार्टिकल्स होते हैं वो उस ग्लास में रह जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो दूसरे ग्लास में आ जाता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है, प्योर रूप से फिल्ट्रेशन नहीं हो पाता, उस सैंड पार्टिकल्स में कुछ ना कुछ वाटर रह जाता है और जो वाटर है हमारे पास लिक्विड उसमें भी कुछ ना कुछ सैंड पार्टिकल्स रह पाते हैं। आई थिंक क्लियर। इसके बाद हमने पढ़ा है फिल्ट्रेशन। इस मेथड में हम क्या करते हैं, वाटर और जो सैंड पार्टिकल्स हैं उसका कंप्लीटली फिल्ट्रेशन करवा पाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। वो किस किस की हेल्प से, हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक फनल होनी चाहिए, कीप होनी चाहिए, उसके ऊपर एक फिल्टर पेपर होना चाहिए और उस सैंड पार्टिकल्स जो मिक्सर्स हैं उसको हमें उसमें ट्रांसफर करवाना चाहिए। जो सॉलिड पार्टिकल्स है, जो सैंड पार्टिकल्स हैं वो इस फिल्टर पेपर में रह जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो ग्लास में क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा हम कंप्लीटली दो सब्सटेंस को सेपरेट करवा पाते हैं। आई थिंक आज मैंने 4 मेथड पढ़ाए हैं आप लोगों को, सब लोगों को क्लियर हो गए होंगे और आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, जब वो पढ़ोगे तो वो भी कंप्लीटली आप लोगों को मिल जाएगा, क्लियर हो जाएगा, जो भी डाउट है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वंश, हर्षिता, आलिया, निकिता, यस मैम, चारों मेथड समझ में आ गए आज के? यस मैम, यस मैम। इसके बाद हमारे कुछ मेथड और है, जैसे इवोपरेशन है, वाटर को हम कैसे उबाल के अलग कैसे करवा सकते हैं, लोडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, कुछ मेथड्स और है जो हम हमारी जो कल की क्लास है, कल का जो लेक्चर्स है उसमें हम रीड आउट करेंगे। तो मैंने द मेथड ऑफ सेपरेशन है उसमें 8 मेथड कंप्लीट करवा दी, मतलब 8 मेथड कंप्लीट हो चुके हैं आप लोगों के, और बाकी की जो मेथड्स हैं वो आपको कल की क्लास में कंप्लीट करवा दूंगी। यस कशिश, प्लीज स्पीक। मैम वो साइंस की नोटबुक अकेले एक ही बनानी थी ना? बिल्कुल, हर सब्जेक्ट की नोटबुक अलग अलग बनानी है आपको, साइंस की अलग बनानी है। और जैसे मैं नोट्स भेजती हूँ, ब्लैक ब्लू दोनों पेन यूज में लेने हैं, हेडिंग ब्लैक पेन से, और बिल्कुल क्लियर नोट्स बनाओगे आप लोग, कोई भी रफ वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल क्लियर नोट्स बनाओगे, अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग नोटबुक बनाओगे। क्योंकि अभी तो आप लोगों की 3 क्लासें लग रही है, कल से या परसों से